नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद शान में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जीके के 1000 वन लाइनर क्वेश्चन की, जिसका कि ये आज तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद शान पर जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि सभी एक देसी एग्जामों, चाहे एसएससी हो, बीएड हो, यूपी बीएड हो, बीएचयू बीएड हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, इन सभी एक देसी एग्जामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको ज़रूर अच्छे से पढ़ लें, जिससे कि आप अपने आगामी एग्जामों में सफलता प्राप्त कर सकें। तो चलिए मित्रों, चलते हैं अपने वीडियो पर। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी हमारे ये नए क्वेश्चन मिलते रहें। तो चलिए आज हम एक थाट से शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा थाट है, अपने जीवन को उस तालाब की तरह बनाओ, अपने जीवन को उस तालाब की तरह बनाओ जहाँ शेर भी पानी पिए और बकरी भी, लेकिन सर झुका के। तो इसका भावार्थ ये है मित्रों कि हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए जहाँ कि आपसे बड़े लोग भी मिले और छोटे भी लोग मिले, लेकिन विनम्रता के साथ। और ये तभी संभव है जब हम शिक्षा के माध्यम से अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे और अच्छा सम्मान प्राप्त करेंगे, तभी ये संभव है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ या इन्हीं थाट के साथ हम चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर, जो कि हमारा ये तीसरा पार्ट है। तो देख रहे हैं आज का जो पहला प्रश्न है यहाँ पर, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, जो कि आपकी गले की ग्वाइटर ग्रंथि है वो उसमें फूल जाता है, तो वहीं घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय। ध्यान देना मित्रों, इंसुलिन जो है एक हार्मोन है जो कि हमारे अग्नाशय में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाओं से स्रावित होती है। ये भी ध्यान देना, अक्सर पूछ देता है कि अग्नाशय जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है वो अग्नाशय के किस कोशिका से? तो बीटा कोशिका से क्या होती है? स्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल का। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ध्यान देना मित्रों, जो भारत का सबसे बड़ा बांध है वो आपका है हीराकुंड बांध। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा मतलब महान, और हीरा क्या होता है आपका? महान, कीमती, महान। ठीक, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और जो हमारा हीराकुंड बांध है वो कहाँ है मित्रों? उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो ध्यान देना मित्रों, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो कि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत दी गई है। ये भी ध्यान रखना कि जो हमारी 22 भाषाएं हैं वे संविधान के 243वें अनुच्छेद में दी गई हैं। नेक्स्ट है, हमारा क्वेश्चन है, बात करते हैं 206वें प्रश्न की। देख रहे हैं, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की जो मुद्रा है युआन है। नेक्स्ट, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया। ध्यान देना मित्रों, हीमोग्लोबिन में आपका पाया जाता है क्या? आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है मित्रों? आयरन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है? हमारा रक्त लाल होता है। तो उसकी कमी से जो हमारे शरीर में रोग होता है वो क्या होता है? एनीमिया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है, और यही क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल रह चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। ध्यान देना, तो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की जो स्थापना हुई थी वो सन 1916 ईस्वी में हुई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के क्या थे? अमात्य थे या मंत्री थे। नेक्स्ट है विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में। नेक्स्ट है दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू जो कि नेपाल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 215वां क्वेश्चन देख लीजिए मित्रों। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। तो ये 8 जो हमारा है दक्षेस के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किमी। अगला प्रश्न विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये भारत। ठीक है मित्रों, अभ्रक भारत इस तरह से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी से मित्रों बेरी। ठीक है। चलिए 20वां क्वेश्चन 120वां 220वां देखते हैं। आपका है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी जो कि मसूड़ों से संबंधित रोग है, उससे मसूड़ों से ब्लड या खून आने लगता है। ठीक है। और विटामिन सी देखिए मित्रों जो हमारे जितने भी खट्टे फल हैं सभी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है मित्रों? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो ध्यान देना मित्रों दूध में विटामिन सी को छोड़कर बाकी समस्त विटामिन पाए जाते हैं। अगला है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। क्या होता है मित्रों? रिकेट्स, जिसमें कि शरीर बहुत दुबला पतला हो जाता है और हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी जाती हैं। और विटामिन डी का देखिए जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है मित्रों? सूर्य। तो हमें सूर्य से विटामिन डी जो हमारे त्वचा में उसका संश्लेषण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है मित्रों? कैल्सीफेराल। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है मित्रों कैल्सीफेराल, ये भी याद रखना। तो सभी जितने भी इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे हम सभी को आपको बताते जाएंगे। यदि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा, हम उसका सलूशन आपको दे देंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन। क्या होता है मित्रों? बांझपन, जिसमें कि व्यक्ति को संतान नहीं उत्पन्न होता है। अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल, जैसे कि पहले बता दिया गया आपको एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए ई। तो ध्यान दीजिए हमारी जो घुलनशीलता के आधार पर जो विटामिन है वो 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। ठीक है मित्रों। तो जल में जो हमारे होते हैं, जल में हमारे 2 होते हैं घुलनशील जो बी सी, ये बी सी जो विटामिन होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। बाकी जो हमारे ए डी ई के ये जो 4 होते हैं क्या होते हैं मित्रों? ये वसा में घुलनशील होते हैं। कहाँ पर? वसा में। ये जल और वो 2 वसा में। ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए याद कर सकते हैं। जल है तो बेसी जल मत पी। तो बेसी से आपको 20 किया जाएगा जो जल में घुलनशील रहेगा, और ए डी ई के ये 4 आपके वसा में। तो इस तरह से ट्रिक अपने मन से बनाकर भी ये क्या कर सकते हैं, आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। इसकी जो खोज की थी किसने की थी? प्रिस्टले ने। किसने मित्रों? प्रिस्टले एक साइंटिस्ट थे जिसने कि आपके नाइट्रस ऑक्साइड की खोज की थी, प्रिस्टले। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। दहन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता। तो देखो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। पीतल मतलब कि पिताजी से क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं कि जो पीतल है ये तो पी से होगा पीतल, ता से आपका
ताबा जी से जिंक। तो पिताजी से भी क्या कर सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, तो कार्निया। ठीक है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में क्या होता है आपका, कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी किसने की थी मित्रों, अल्टमान ने। किसने, अल्टमान। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे हम सभी को आपको बताते जाएंगे। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि ये सभी जो प्रश्न है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला बात देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो अस्थि मज्जा, जिसको कहते हैं बोन मैरो। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को प्रतिवर्ष क्या होता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, तो रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, नॉन वोलाटाइल। ठीक है, नॉन वोलाटाइल ध्यान देना, या अवाष्पशील मेमोरी। ठीक है, ये भी ध्यान देना। और जो हमारा रैम होता है उसको क्या कहते हैं, वाष्पशील मेमोरी या वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पर आपका जो आंसर है क्या है, 1907 के सूरत अधिवेशन में। ठीक है मित्रों, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था, तो राजा प्रथम चोल ने। ठीक है, अगला है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमरकोट के दुर्ग में। नेक्स्ट है वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा, तो ये ब्राज़ील में। ये पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा, ये रूस में हुआ था। नेक्स्ट है वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे, ये सब का पुराना क्वेश्चन है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख रहे हैं वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था, तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया विजयी हुआ था। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मालवंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, तो हमारा जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 270 है। तो ध्यान देना मित्रों, वर्तमान में इसको क्या किया गया है, अब वो हमारा उसको हटा दिया गया है, अनुच्छेद 270 जो है वो वहाँ से हटा दिया गया है। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अगला है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया। चलिए अगला प्रश्न, तो सभी हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं मित्रों सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीट किए गए हैं सभी एक दिवसीय एग्जामों में। तो अगला प्रश्न है हैदराबाद किस नदी पर बसा है, तो मूसी। कहाँ पर मित्रों, मूसी नदी पर। नेक्स्ट है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो मैक्सिको। ठीक है, नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है सुएज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या करती है, सुएज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट देख लीजिए पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है
भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट है मित्रों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। ठीक है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। तो प्रति वर्ष हमारे भारत में 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जूबा। दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा। नेक्स्ट है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। तो ध्यान देना मित्रों, जो हमारा योजना आयोग है ये प्राचीन संस्था थी, वर्तमान में इसका नाम रखकर नीति आयोग रख दिया गया है। क्या? नीति आयोग। ध्यान देना। नेक्स्ट है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, होपमैन कप किसके से संबंधित है? तो टेनिस से। नेक्स्ट, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो सभी लोग जानते हैं 24 तिलियां होती हैं। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहला फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो हमारे कान में पाई जाने वाली जो स्टेपिज हड्डी होती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, अगर बात करें सबसे बड़ी हड्डी की तो हमारे जांघ में पाई जाने वाली कौन सी हड्डी? फीमर। कौन सी मित्रों? फीमर, ये सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दे भी दिया गया है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती है? तो 639। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवनकाल कितना होता है? तो 120 दिन। ठीक है, नेक्स्ट है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत। ठीक है, लीवर। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न देखिए मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई असम में जो पाया जाता है। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। जो हमारा कलिंग पुरस्कार है यूनेस्को देती है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने। अगला देखते हैं प्रश्न हमारा। नेक्स्ट है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कहाँ? लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। ठीक है, तो जो हमारा श्वेत क्रांति का संबंध है किससे मित्रों? वो दूध से है। ठीक है, और जो श्वेत क्रांति के जनक है वो कौन है? ध्यान देना, वर्गीज कुरियन। क्या मित्रों? वर्गीज कुरियन, ये क्या है? श्वेत क्रांति के जनक हैं। चलिए अगला देखते हैं। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन था? तो फेरी क्वीन। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 के समय। चलिए अगला देखते हैं। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? वो मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन। श्रीलंका की राजधानी बताएं तो क्या होता है? काठमांडू। काठमांडू नेपाल का होता है, ये आपका कोलंबो होता है श्रीलंका का। नेक्स्ट है, विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकिल की ये मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कापर और टिन। ठीक है, कांसा कापर टिन। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद ने
शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 ईस्वी में संबोधन किया था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। तो जलियांवाला जो हत्याकांड है ये कहाँ है मित्रों? ये आपका अमृतसर में पड़ता है, ठीक है। और ये लोगों ने एक भीड़ जमा किया था प्रदर्शन के विरुद्ध में। तो जनरल डायर जो कि एक अफसर था, उसने क्या किया था, नेथे लोगों पर गोली चलाने का आर्डर दे दिया था। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन हमारा है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की, ठीक है। अगला है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद। और मित्रों ऋग्वेद ही सबसे हमारा क्या है, ये पुराना वेद है। क्या है? सबसे पुराना वेद है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। तो लगभग हमारे देखिए भोजन का 80 से 90% भाग वो छोटी आंत में पच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है। अगला है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का। नेक्स्ट है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है मित्रों, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत, ठीक है, जो कि कोकून से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, और आखिरी है प्रश्न, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए, ठीक है। तो मित्रों इसी प्रश्न के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले प्रश्न में, ठीक है। तब तक वीडियो को टाटा बाय बाय देखते रहें और देखते रहें।